लर्नर्स, इस वीडियो में हम इग्नो का कोर्स BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आखिर ये समझ लेते हैं कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर होता क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये जो वीडियो होगी वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में होगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर का आप लिख सकते हैं और उनका फॉर्मेट आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इससे बताया व्हाट इज़ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर क्या होती है, इसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर क्या होती है। तो ये जो टर्म है क्लासिकल, इसको हम कहते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर के लिए। अब ये लिटरेचर किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, किसी भी पीरियड में लिखी हो सकती है, और साथ साथ ये हमें दर्शाती है फॉर द एक्सीलेंस एंड एंड्योरिंग क्वालिटी ऑफ इट्स राइटर्स वर्क, कि किस तरीके से राइटर्स ने उसके अंदर अपना जो वर्क लिखा है वो उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से उन्होंने वो प्रेजेंट किया है, और उस पीरियड के वक्त जो समय काल वो चल रहा था उसमें वहाँ की सोसाइटल नॉर्म्स को भी वो दर्शाती है। नेक्स्ट है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, हमारा मेन टॉपिक। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो है द मेन बॉडी ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ सेक्रेड हिंदू कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैम्स नोन एज द वेदास। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो है हमारा एक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, जिसको मेनली संस्कृत में ही कंपोज्ड किया जाता था, और ये हमारी जो सेक्रेड हिंदू कलेक्शंस होती थी पोएम्स की, हेम्स की, जो कि हम वेदास के फॉर्म में जिन्हें देखते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में था वो एपिक पोइट्री के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकती थी। एक तरह से ये विजडम लिटरेचर भी कहलाता था, और इसकी जो पोइट्री का स्टाइल होता था उसे हम काव्य भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पीरियड्स ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कितने पीरियड्स में डिवाइडेड था। तो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन जो था वो ब्रॉडली 3 डिस्टिंक्टिव कैटेगरी के अंदर बांटा गया था। पहली थी वैदिक एज, जो आपकी 1500-500 BCE तक चली। अब ये वैदिक एज क्या थी, जिसमें वेदास उपनिषद आपके कंपोज्ड हुए थे। नेक्स्ट था द पुराणिक पीरियड, ये आपका चला 500 से 1200 CE। इसके अंदर जितनी भी एपिक पोइट्रीज थी, पोएम्स थी, महाकाव्य थे, वो लिखे जाने स्टार्ट हुए। फिर आपका नेक्स्ट आया मॉडर्न इंडियन लिटरेचर 1900 से, जो आज भी प्रेजेंट टाइम में भी आपका चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इट इज़ डीपली रिलीजियस एंड बेस्ड ऑन piety with the oldest work being Vedic hymns and the prayers to God। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे। इसमें आपका जो भी रिलीजियस टॉपिक होते थे, जैसे कि प्रेयर्स होती थी भगवान के लिए, ठीक है, वैदिक हाइम्स होते थे, और ये बहुत ही ओल्डेस्ट वर्क माना जाता था। दूसरा पॉइंट ये था इट इज़ यूज द एपिक फॉर्म टू कॉरेस्पॉन्ड विद ग्रेट हिस्टोरिकल एपोचेस सच एज द रामायण एंड महाभारत। तो ये एपिक फॉर्म में लिखा जाता था, महाकाव्य के फॉर्म में लिखा जाता था। इसकी जो पोएम्स होती थी वो बड़े बड़े वॉल्यूम्स में कंपोज की जाती थी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपकी रामायण एंड महाभारत है, ये भी एक महाकाव्य के फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें एक पूरी होल स्टोरी नरेट की गई है। थर्ड पॉइंट ये है मोस्टली डिपेंडेंट ऑन संस्कृत लैंग्वेज। तो इसकी तीसरी खासियत ये है कि ये संस्कृत लैंग्वेज पे ही लिखी जाती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस एंड थीम्स ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की इम्पॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना ये ज़रूरी है, और दूसरा इसकी हमें थीम्स कौन कौन सी हैं, क्या सोसाइटल मैसेजेस हैं जो ये देता है। तो सबसे पहला, it helps us to understand Indian
कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। तो सबसे पहली बात ये है, इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इंडियन कल्चर के बारे में बताता है कि इंडियन का क्या कल्चर है, किस तरह की उनकी स्पिरिचुअलिटी है और फिलॉसफी क्या है उन लोगों की। तो इंडियंस के बारे में हमें ये बेसिकली पूरी डिटेल एक जानकारी देता है। दूसरा, रिफ्लेक्ट मेजर थीम्स सच एज लव, डेथ, मोरालिटी एंड ह्यूमन कंडीशन। तो इसके अंदर हमें मेजर थीम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि लव के ऊपर, डेथ, मोरालिटी ख़ास तौर से क्योंकि ये मोस्टली इसकी जो स्टोरीज़ होती थी या एपिक पोएम्स होती थी या ड्रामा होते थे जो भी, वो वेदास या उपनिषद के ऊपर बेस्ड होते थे। और साथ साथ ह्यूमन कंडीशन को भी हमें दिखाता था कि उस वक्त सोसाइटी के अंदर ह्यूमन कंडीशंस क्या थी और क्या उनकी फ़िलॉसफी थी। थर्ड पॉइंट ये है, इट ऑफन रिफ्लेक्ट सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ दैट टाइम इट वाज रिटन। तो जिस वक्त ये लिखा जाता था उस वक्त का वहाँ पे लोगों की क्या सोसाइटल नॉर्म्स थी, क्या क्या उनके बिलीफ सिस्टम थे, किस तरह से वो वैल्यूज़ रखते थे। ठीक है, तो एक तरह से हमें ये सारी चीज़ें उस वक्त के समाज की हमें पूरी की पूरी जानकारी हमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ने से मिल जाती है। आई होप इस वीडियो में आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिजना शकुंतला जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है उस ड्रामा को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।